यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया और स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना इंडियाज गॉट टैलेंट में दिए गए आपत्तिजनक कमेंट के बाद इन दिनों चर्चा में, या फिर ये कहें कि सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहे हैं। ऐसे में चर्चा इस बात को लेकर है कि आखिर कब तक हम ऐसे ही डार्क कॉमेडी और डार्क ह्यूमर के नाम पे समाज में गंदगी परोसते रहेंगे, और कब तक हम ऐसे घटिया वल्गरिटी, गंदगी और वाहियात कंटेंट को शांत रहकर सहते रहेंगे। इसके बारे में चर्चा विस्तार से करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि मामला क्या है। मामला शुरू होता है समय रैना नाम के एक यूट्यूबर से, जो खुद को डार्क कॉमेडियन भी कहते हैं। हालिया में उन्होंने एक शो का शुरुआत किया जिसका नाम है इंडियाज गॉट टैलेंट, या फिर हम ये कहें कि एक ऐसा शो जिसमें आप जितना ज्यादा अश्लील बातें, गंदी बातें, वल्गरिटी, जितना ज्यादा भद्दी चीजें दिखाएंगे, भद्दी चीजें करेंगे, भद्दी चीजें कहेंगे, उतना ही आपके लिए लोग हंसेंगे और तालियां बजाएंगे। मामला गंभीर तब होता है जब इंडियाज गॉट टैलेंट के लेटेस्ट एपिसोड में गेस्ट के तौर पे आए हुए इंडिया के फेमस यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया, जिन्हें हम बियर बाइसेप्स के नाम से भी जानते हैं, वो एक कंटेस्टेंट से बहुत ही वाहियात सवाल करते हैं, जिसको सुनकर पूरा देश आज असहज है। असहजता यहां तक कि वीडियो बनाने से पहले मैं भी असहज था, परंतु मैंने सोचा कि आज अगर मैं शांत रह गया तो आने वाले जनरेशन में ये सारी चीजें, ये सारी बातें एक अभिशाप की तरह काम करेंगी। वो एक कंटेस्टेंट से पूछते हैं और दो चॉइस देते हैं कि क्या वो जीवन भर अपने माँ बाप को डैश करते हुए देखना पसंद करेंगे, या फिर एक बार उनके डैश में शामिल होकर जीवन भर के लिए उसे रोकना चाहेंगे। वहीं उसका दूसरा घटिया कमेंट निकल करके ये आता है कि वो एक कंटेस्टेंट को कहते हैं कि क्या वो 2 करोड़ रुपया लेकर मेरा निजी अंग का रसास्वादन करना पसंद करेंगे। वहीं महिला सुपर्णखा के तौर पे एक और गेस्ट आई हुई जिनका नाम अपूर्वा मखीजा है, वो एक कंटेस्टेंट से जवाब देते हुए ये कहती हैं कि क्या वो अपनी मां से निकलने के बाद किसी और महिला का देखा है। उसके बाद जब ये क्लिप्स सोशल मीडिया पे वायरल होने लगते हैं तो लोगों का गुस्सा फूटना शुरू होता है, लोगों में आक्रोश बढ़ता है, और तरह तरह के चीज आकर सोशल मीडिया पे जब कमेंट किया जाता है तब जाकर रणवीर माफी मांग लेते हैं। लेकिन सवाल अभी भी मेरा वही है कि आखिर कब तक हम ऐसे ही वल्गर, ऐसे ही गंदे अश्लील कंटेंट को सपोर्ट करते रहेंगे, देखते रहेंगे और चुप रहकर इसे सहते रहेंगे। क्या जिस देश को हम संस्कार, सभ्यता और संस्कृति के नाम से जानते हैं, पूरे विश्व में विख्यात है, क्या वैसे देश में अपने पूजनीय माता पिता को लेकर इस तरीके का बयान देना, इस तरीके का कमेंट करना, इस तरीके का सवाल करना, क्या समाज इतना आगे निकल चुका है? क्या इतना आम हो चुका है कि हम अपने माता पिता को लेकर सिर्फ कॉमेडी के नाम पे, गंदी अश्लीलता, कुछ पैसे के नाम पे इस तरीके की बातें करते हैं? मैं सवाल पूछना चाहता हूं उस रणवीर से कि क्या जो बातें, जो सवाल वो एक कंटेस्टेंट से पूछते हैं, क्या वो यही सवाल अपने माँ पिताजी से, अपने भाई बहन से, अपने परिवार के किसी एक सदस्य से भी पूछ सकते हैं क्या? और यही कारण है कि आज देश में लोग भड़के हुए हैं। रणवीर इलाहाबादिया, जिनको भारत में बड़ी संख्या में लोग फॉलो करते हैं, कई सारे यूथ उनके जैसा बनना चाहते हैं, उन्हें आइडियल मानते हैं, उनके जैसा लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं, यहां तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उनको बेस्ट क्रिएटर अवार्ड भी दिया जा चुका है। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का, कैबिनेट मंत्रियों का इंटरव्यू ले चुके हैं, और जब इस तरीके की चीजें सामने निकल करके आती हैं तो लोगों को सोचने में विवश कर देती है कि क्या इंसान अच्छाई का, सच्चाई का चादर ओढ़कर इस तरीके की गंदगी को भर के रखता है। हम सब ने बड़े बड़े कॉमेडियन को सुना है, देखा है, हम सब ने जॉनी लीवर को सुना है, एहसान कुरैशी को सुना है, राजपाल यादव को सुना है, सुनील पल को सुना है, कुमार विश्वास के वो चटपटे चुटकुले, हास्यप्रद कविताओं पे कभी ना कभी हंसे जरूर हैं। पुण्यात्मा हुए राजू श्रीवास्तव, जिनकी बेहतरीन कॉमेडी का हम लोगों ने कभी ना कभी आनंद जरूर लिया है। कपिल शर्मा, भारती सिंह, जाकिर खान, सुनील ग्रोवर, कीकू शारदा और कई सारे स्टैंड अप कॉमेडियन को कभी ना कभी सुना है, कभी ना कभी देखा है, और कहीं ना कहीं खुद को गुदगुदाया जरूर है। परंतु इस तरह की
वाहियात बातें, गंदी बातें, फूहड़ बातें, अश्लील बातें सिर्फ कॉमेडी के नाम पे, डार्क ह्यूमर के नाम पे समाज में परोसा जा रहा है। क्या हम इसे शांत रहकर स्वीकार कर लेंगे? नहीं। ये चीजें जो भी ट्रेंड कर रही है, हफ्ता, महीना, 6 महीना बाद सब शांत हो जाएगा। परंतु सवाल मेरा अभी भी वही है कि आखिर कब तक? एक माँ अपने बच्चे को 10-15 मिनट के लिए मोबाइल इसलिए दे देती है ताकि उसका बच्चा 10-15 मिनट जब तक मोबाइल में लगा रहेगा तब तक वो घर के कुछ जरूरी कामकाज को निपटा लेगी। परंतु क्या पता कि वो बच्चा जो मोबाइल देख रहा है वो कंटेंट के नाम पे ऐसे वल्गर, ऐसे गंदे, ऐसे वाहियात चीजों को देख रहा है जो उसके दिमाग पे पता नहीं क्या असर डालने वाला है। पता नहीं भविष्य में उनके लाइफ में ये चीजें कैसे असर करने वाली है। तो विनती है, ये सब चीजों को लेकर सवाल उठाइए और सचेत हो जाइए। और समाज में कुछ चीजें जिनकी सीमा जहां तक की बनी हुई है उसे वहीं तक सीमित रहने दीजिए। और ऐसे अश्लील बातें, ऐसे गंदे फूहेड कंटेंट को जो हमारे सभ्यता, हमारे संस्कारों को हार्म कर रहे हैं, चोट पहुंचा रहे हैं, उन्हें बंद करवाने का काम करिए। क्या एक्शन लिया गया है? तो लगभग 30 लोगों के ऊपर कंप्लेन दर्ज कर लिया गया है। असम सीएम हेमंता बिस्व शर्मा ने 5 नाम दिए हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस का भी बयान निकल करके सामने आया है। मुंबई पुलिस लगातार इलाहाबादिया के घर को लुकआउट कर रही है। मीडिया पर कई जगह एनकाउंटर का मांग भी होना शुरू हो चुका है और एनसीडब्ल्यू भी हरकत में है और यहां तक कि पार्लियामेंट में भी इसका बहस शुरू हो चुका है। मामला गंभीर है और गंभीरता से लिया जाना भी चाहिए। देखा जाए तो ये सारी चीजों का कारण क्या है? तो कारण है फ्री डेटा, लैक ऑफ एजुकेशन और बहुत सारा फ्री टाइम, जिसके कारण आज हमारे देश में कंटेंट और घटिया और गिरा हुआ और घिनौना और गंदा होता जा रहा है। कंटेंट के नाम पे, पॉपुलैरिटी के नाम पे, चंद पैसे कमाने के नाम पे आजकल निजी वस्त्र को दिखाना, निजी चीजों के बारे में चर्चा करना आम हो गया है। रास्ता बस वही है कि सचेत हो जाइए। जो गलत है उसे ना कहना सीखिए, उसे इग्नोर करना सीखिए और अच्छे कंटेंट को सोशल मीडिया पे देखिए जो आपके दिमाग को मजबूत करे, ना कि गंदा करे। और भारत सरकार तथा प्रशासन से यह गुजारिश है कि ऐसे शो के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए और एक ऐसा दायरा बनाया जाए जिसमें रहकर हर एक क्रिएटर अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करे और ऐसे वल्गर, गंदे और ऐसे वाहियात कंटेंट को बैन किया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।